कुछ लोग दारू मीट का सेवन कर रहे थे, तो हमने प्रश्न किया, भाई आप दारू मीट का सेवन क्यों करते हो? तो पाप है, गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पता उनका क्या जवाब था? बोले हम हमारा क्षत्रिय हैं, वो क्षत्रिय का ये धर्म होता है शिकार करना, और शिकार करके फिर मीट बनाकर खाना, मांस खाना। हमने कि ये तो भाई गलत है, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि जीव हिंसा करो, हम शिकार करेंगे तो जीव हिंसा तो है। जब हम जीव हिंसा करेंगे तो हमारा दोष है कि नहीं? हमारा कोई शिकार करे तो फिर मांस पका के खाए तो हमें कैसा लगेगा? ये कोई भी धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि आप हिंसा करिएगा। और अगर जिस धर्म में यह धर्म में अगर ये आता है, जिस भी मजहब में यह आता है कि हिंसा करो, बलि दो, वो धर्म हम नहीं मानते, वो एक राक्षस प्रवृत्ति है। जिनके घर में पूजा में बलि लगती है, वो समझ लो राक्षसी प्रवृत्ति की पूजा है। जो लोग बलि देते हैं या हिंसा करते हैं या मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति में है। शास्त्र हमारे कहीं आदेश नहीं देते हैं कि हम किसी की हिंसा करें, हम किसी का मांस पकाकर खाएं। अगर बात क्षत्रिय की है, तो क्षत्रिय महाराणा प्रताप जैसा बलशाली तो कोई हो नहीं सकता है। और भी जो क्षत्रिय हैं, जो पढ़ा लिखा है, सभी ने देखा है, उन्होंने कभी मांस खाया है? महाराणा प्रताप ने भीलों के साथ रहकर घास रोटी खाई। अगर वो सोचते तो भीलों के साथ रहकर पशुओं को भी मारकर खा सकते थे, मांस खा सकते थे, पर नहीं खाया उन्होंने। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उनका धर्म नहीं है कि हिंसा करे। अच्छा धर्म तो क्षत्रिय का आपने समझा ही नहीं है। क्षत्रिय का धर्म है हिंसा को रोकना, ना कि हिंसा को बढ़ावा देना, ना कि हिंसा को खुद करना। जो लोग हिंसा करते हैं, वो जो लोग दारू मीट का सेवन करते हैं और कहते हैं क्षत्रिय का धर्म है, तो वो क्षत्रिय नहीं है, वो राक्षस हैं। रावण वेद पाठी था, कितना ज्ञानी था, पर उनके यहाँ ये सब काम होने के कारण उसको राक्षस कहा गया। उसको कभी कहा गया कि वो ब्राह्मण है, क्योंकि उसके कर्म राक्षस जैसे हो गए थे। ऐसे ही किसी भी क्षत्रिय के अगर कर्म हिंसा करना बन जाता है, दारू मीट खाना हो जाता है, तो वो क्षत्रिय नहीं है, वो एक राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति का है। उसको क्षत्रिय माना ही नहीं जाएगा। क्षत्रिय का धर्म सिर्फ धर्म की रक्षा करना है, जीव की रक्षा करना है। जहाँ भी हिंसा हो रही है उसको रोकना ही क्षत्रिय का धर्म होता है। ऐसा नहीं है कि हम खुद ही दारू पी रहे हैं, मतवाले हुए चले जा रहे हैं, तो वो क्षत्रिय थोड़ी है। वो तो सिर्फ एक अपनी स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहा है। हमारे अगर धर्म में, किसी भी धर्म में, मस्जिद में अगर हिंसा करना है, जैसे बहुत से लोग बलि देते हैं, किसी देवी को देते हैं, किसी देवता को देते हैं, हाँ बकरा काटते हैं, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति की पूजा है। ये भगवान की पूजा नहीं है, ये राक्षसों की पूजा होती है। और ना भगवान उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय, सब हमारे प्रिय हैं, सब हमारे उपजाए हैं, और सबसे प्रेम करना है उनका। तो अगर हम हिंसा करते हैं तो अपने लोगों की हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक जीव है, जो जीव तुम्हारे अंदर है वही आत्मा प्राण उसके भी अंदर है। हम उसकी हिंसा करेंगे, हम उसको काट के खाएंगे, तो किसी दिन हमको भी कोई काट कर खाएगा, हमको भी ऐसा ही कष्ट होगा। जिस भी पूजा पाठ में हिंसा हो रही है वो पूजा हमको त्याग देनी चाहिए। जिस भी जो भी देवी देवता अगर बलि मांग रही है, क्योंकि कभी देवी बलि नहीं मांगती है, क्योंकि हम सब लोग उनके पुत्र हैं, और कोई अपनी माँ पुत्र की बलि नहीं मांगती। चाहे पशु हो, चाहे इंसान हो, किसी की कोई बलि नहीं मांगता है। मिष्ठान आदि से पूजन करें, वही पूजा मानी जाती है। और जो हिंसक रूप में अगर जिनकी पूजा की जा रही है, जिसमें बलि दी जा रही है, जिसमें किसी को कष्ट हो रहा है, वो पूजा नहीं है, वो एक राक्षसी प्रवृत्ति की पूजा है। बिल्कुल भी ना करें। और ना कभी भगवान ने कहीं भी लिखा है कि आप हमको बलि दो, या किसी भी वेद शास्त्र में नहीं लिखा है कि हमको बलि दो, कि हमें मांस चाहिए, हमें किसी इंसान की बलि चाहिए, किसी पशु की बलि चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो इन भ्रांति कार्यों जो भ्रांति फैली हुई है पूजा पाठ की, तो बिल्कुल भी ना करें कि हम बलि देकर हमसे देवी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और ना किसी भी धर्म में ऐसा है। और जिस धर्म में ऐसा लिखा है कि पशुओं की बलि दी जाए हम खुश हो जाएंगे, तो वो धर्म नहीं है, वो एक राक्षसी प्रवृत्ति की पूजा है। उससे राक्षस ही प्रवृत्ति की आपको प्राप्ति होगी, उसमें तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, उसमें कष्ट ही कष्ट है। हाल में आपको सुख प्राप्त होगा लेकिन बाद में आपको कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तो किसी भी पूजा में कभी भी हिंसा ना करें जिससे कि किसी को कष्ट हो, किसी को परेशानी हो। आप नॉर्मल पूजा किया करें जिससे भगवान खुश हों। भगवान तो पुष्पम फलम, पुष्प फल आदि से प्रसन्न हो जाते हैं। कभी हिंसा करने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। और जो हिंसा करवाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं वो देवी देवता नहीं होते हैं, वो एक राक्षसी प्रवृत्ति की शक्तियां हैं जिनको आप सिद्ध करना चाहते हैं।